नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आज हम पहुंचे हैं जालौन। जालौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का एक ज़िला है, जहां पर आज़ादी का जश्न जिस तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, उसी तरीके हर गांव में मनाया जा रहा है। ऐसा ही एक गांव है जालौन ज़िले का गणेश नगर। यहां पर एक स्कूल में जो फंक्शन चल रहा था, वहां मैं पहुंचा था इत्तेफाक से और मैंने कवरेज भी की। तो वहां पर जो एक बच्चा जो एक 10वीं कक्षा का छात्र है, मिस्टर संकल्प द्विवेदी, उन्होंने क्या शानदार वहां पर भाषण दिया था। मैं कोशिश करूंगा कि वो अपनी बातें जिस तरीके से उन्होंने यहाँ रखी थी कि युवाओं को कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे मोटिवेट होना चाहिए। खासकर आज की पीढ़ी जिस तरीके से बात करें, अगर 10वीं 12वीं के छात्र होते हैं तो वो मोबाइल में कहीं खो जाते हैं या फिर अलग तरह के उतना ध्यान नहीं दे पाते। सभी बच्चों की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज ऐसा होता है। तो हमारे साथ बात करने के लिए संकल्प संकल्प स्वागत है आपका। थैंक यू सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड मैं बात करना चाहूँगा स्ट्रगल के ऊपर। जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो लोग बहुत हद से ज़्यादा वो लोग कुछ तो नशे में बिगड़ चुके हैं और बहुत से ज़्यादा 80% लगभग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा सर। जीवन का पर्यायवाची स्ट्रगल है। स्ट्रगल अगर आप करेंगे जीवन में कुछ भी पा सकते हैं आप। आजकल क्या है कि जो लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ या तो उनके घर वाले और नौकरी की वजह से पढ़ाते हैं। शिक्षा ग्रहण करके कोई सिर्फ नौकरी पाना ही उसका एक वो बन जाता है ड्रीम। ये नहीं कि वो एक अच्छा इंसान बने आगे चल के, वो सिर्फ एक नौकरी पाना चाहता है आगे चल के। स्ट्रगल कोई करना नहीं चाहता। स्ट्रगल तो भगवान को भी करना पड़ा था। जब राजा दशरथ ने राम से कहा था कि बेटा मैंने वचन दिया है तो मत जाओ जंगल में 14 साल के लिए, तो राम ने कहा जंगल तो जाना ही है। और जब वो 14 वर्ष के बाद वहाँ से लौट के आए तो सबसे बड़ी हितैषी उनकी माँ केकई रहीं। सबसे पहले जाकर वो उन्हीं से मिले और इतना संघर्ष करने के बाद ही वो भगवान बने, वरना छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राजा सिर्फ राम बन के रह जाते और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता उन्हें। और संघर्ष हमारे सारे देशवासियों वो स्वतंत्रता सेनानियों को भी बहुत करना पड़ा देश को आज़ादी दिलाने में। और जीवन का पर्यायवाची संघर्ष है। अगर इसमें आपने मज़ा लेना सीख लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। संघर्ष में आपको मज़ा लेना सीखना है। संघर्ष को प्यार से खेलने को ही योग्यता कहती है। संघर्ष आपने बताया कि जैसे कि ना संघर्ष आपने बताया कि संघर्ष का मजा लीजिए। कैसे, मतलब कैसे कोई संघर्ष का मजा ले सकता है? जैसे उदाहरण के तौर पे? जैसे अभी बारिश बहुत हो रही है तो हमारे खेतों में अभी इस टाइम कुछ फसल नहीं है, पर हमारे घर वाले पेरेंट्स वो रेडी हैं इस चीज़ के लिए कि हम आगे संघर्ष करेंगे। बारिश जब बंद हो जाए हम नई फसल उगाएंगे, उसमें वो हार नहीं मानते। वरना वो हार मान के क्या बाहर निकल जाएंगे। 5-10 हज़ार की नौकरी किसी को भी मिल सकती है सर, गार्ड की, वो कर सकते हैं वो, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो डट के खड़े रहते हैं वहीं पर कि नहीं हम मेहनत करेंगे, आगे फसल आएगी और भी सब कुछ होगा। आज जो है आप युवाओं के संघर्ष की बात करें, बच्चों के संघर्ष की बात करें, आप स्टूडेंट हैं, तो कैसा लगता है कि जो विद्यार्थी जीवन है या आजकल के जो आप फेस कर रहे हो, जो हम तो आपके ज़रिए आपके वर्ग के यूथ को जानना चाहते हैं, तो आप जो इनको फेस कर रहे हो, वो उनके सामने कैसा संघर्ष है? अभी आपके सामने किस तरह का संघर्ष है? अभी तो हमारे सामने सर यही संघर्ष है कि अभी कुछ जो नई पीढ़ी की युवा हैं उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, बिल्कुल 1% विश्वास नहीं है। अभी अगर जैसे टीचर क्लास में सवाल ही पूछता है, अगर उनको आता भी है तो उनको अपने ऊपर ये विश्वास नहीं कि हम खड़े होके इसको बता सकते हैं। वो यही डरते हैं सर कि अगर हमने बता दिया कहीं गलत हो गया तो हमारी बेइज्जती। बेइज्जती क्या होती है सर? 3 लोगों की कभी बेइज्जती होती, विद्यार्थी, सन्यासी और भिखारी। भिखारी को भी सर स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है 10 रुपये मांगने के लिए। विद्यार्थी जीवन में ही बहुत बड़ा स्ट्रगल है। घर वाले सर अगर आप फेल होते हैं तो घर वाले भी आपको ताने देते हैं, गली वाले मोहल्ले वाले सब आपका जीना आराम कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। फिर अगर आप पास भी हो जाते हैं, आपसे ज़्यादा परसेंटेज वाले से आपका कंपैरिजन हर साल होता है। मैं ही नहीं, हज़ारों पेरेंट्स ऐसे हैं, 80% पेरेंट्स हैं, 10-20% पेरेंट्स हैं जो कह देते हैं बेटा कोई बात नहीं आगे अच्छा आएगा आपका रिजल्ट, कोई बात नहीं। एक अटेम्प्ट में नहीं होगा सर, दूसरे अगर अभी मिडिल क्लास फैमिली का बेटा, अगर जिसके फैमिली मेम्बर मान फार्मर हो, डैड या फिर मदर हाउस वाइफ, तो अगर वो ये कह दे कि सर मुझे आईएएस बनना है तो लोग और आसपास के मोहल्ले वाले उस पर बहुत हंसते हैं। तू आईएएस बने, क्यों नहीं बन सकता सर? स्ट्रगल करेंगे क्यों नहीं बन सकते हैं? आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, आपका ड्रीम क्या है? मेरा सर बहुत बड़ा ड्रीम है। ड्रीम तो सर पहला ड्रीम ही कोई बड़ा नहीं होता, आप उसके लिए तैयार हो क्या? ड्रीम सर जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ा आपका संघर्ष होगा।
जितना बड़ा आप संघर्ष में आप अगर मज़ा लेना सीख गए, ड्रीम सर कोई बड़ा नहीं, फिर तो ड्रीम आपका वो सपना सच ही हो जाएगा। क्या है ड्रीम अभी आपका? ड्रीम सर मेरा तो आईएएस ही है। आए पक्का है ना? हाँ फिक्स श्योर है, हो आप? संघर्ष करने को श्योर है। तैयार है ना? नहीं सर, मैं 20 मतलब मेरी जो वो हो जाएगी ग्रेजुएशन, उसके बाद मैं इसकी तैयारी ज़रूर करूँगा। अब स्ट्रगल भी करूँगा, अगर कामयाबी मिलती है तो ठीक, वरना सर और भी फील्ड्स में फिर ट्राई करने की कोशिश करती हैं। परिवार से सपोर्ट कैसा मिल रहा? परिवार से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा? कोई दिक्कत तो नहीं पढ़ने में? नहीं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, परिवार सर बराबर सपोर्ट करता है, हर बार परिवार सपोर्ट करता है। मैं हम भी पढ़ते हैं सर, परसेंटेज हमारी कभी ख़राब नहीं आई। आज आज़ादी का जश्न मनाया आपने भी और उसी के उपलक्ष्य में बोला, तो कैसे देखते हो? आज़ादी का मतलब क्या समझ रहे हो आज का? मैं जानना चाहता हूँ, आपके जरिए जानना चाहता हूँ कि आज का यूथ जो युवा है वो इस आज़ादी को किस तरह देख रहा है, कैसे सेलिब्रेट कर रहा है और उसके लिए इस आज़ादी के मायने क्या हैं? आज के यूथ के लिए सर आज़ादी के मायने बहुत कम बचे हैं। आज़ादी उनके लिए सिर्फ यही है कि आज 15 अगस्त, कुछ लोग तो सर हॉलीडे समझ के बस घर बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह तैयार हो गए सर, स्कूल में जाते हैं, तैयार हो गए अच्छे से, वहाँ पर अपनी बात रखते हैं, बताते हैं। आज़ादी सर हमारे देश को बहुत मुश्किलों से मिली है। हज़ारों युवा सर फांसी फंदे पर, जलियांवाला बाग में बहुत से सैकड़ों लोगों को सर गोलियों से मार दिया था, तब हमें ये आज़ादी मिली है। पर कुछ लोग इसका महत्व नहीं समझते। कुछ लोग सिर्फ गवर्नमेंट हॉलीडे समझ के घर पर बैठे रहते हैं, वही उनका डेली रूटीन होता है, मूवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग जो है हमें कैसे आज़ादी सेलिब्रेट करनी चाहिए? हमें सर आज़ादी सेलिब्रेट कम से कम, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक तिरंगा ज़रूर अपनी छत पर फहराएं। अगर कुछ नहीं कर सकते आप